हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनु शर्मा क्लासेस। जैसा कि हमने आप लोगों से कहा था, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए हम आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट यानी कि साइंस का रैपिड रिवीजन क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा इस सीरीज़ में। साइंस में आपके पूरे क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन इसी से आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का डे 1 है और आज का ये लेक्चर 1 है। इसमें हम देखेंगे केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, स्टेट ऑफ मैटर्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। तो पहला टॉपिक है अपना स्टेट ऑफ मैटर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेट ऑफ मैटर्स। स्टेट ऑफ मैटर्स, पहला क्वेश्चन है, पदार्थ मुख्य रूप से कितनी भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है? मैटर एग्जिस्ट मेनली इन हाउ मैनी फिजिकल स्टेट? कितने रूप में? 3। कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, 3 अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव्य और गैसियस। पदार्थ की किस अवस्था का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है? सॉलिड पदार्थ, सॉलिड अवस्था में पदार्थ का आयतन भी निश्चित होगा एवं आकार भी, सॉलिड में। नेक्स्ट, किस अवस्था का आयतन निश्चित लेकिन आकार अनिश्चित होता है? आयतन तो निश्चित होगा लेकिन आकार अनिश्चित होगा। लिक्विड यानी कि द्रव्य, उसका आयतन यानी कि 5 किलो पानी, 5 लीटर पानी, सॉरी 5 लीटर पानी है, तो 5 लीटर पानी को हम एक टब में भी रख सकते हैं और एक बाल्टी में भी रख सकते हैं। अगर टब रखते हैं, टब की नीचे की रेडियस 5 हो सकती है और बाल्टी की नीचे की रेडियस 2 भी हो सकती है। इसका आयतन निश्चित नहीं होता। नेक्स्ट, किस अवस्था का ना तो आकार निश्चित होता ना ही आयतन? गैसियस में। गैस का कोई पता नहीं। किस अवस्था में अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है? अणुओं के बीच आकर्षण बल किसके अधिक होता है? अणुओं के बीच आकर्षण बल उसका ही अधिक होगा जिसका आकार और द्रव्यमान, वो क्या कहते हैं, आकार और आयतन दोनों निश्चित होगा, उसका ही आकर्षण बल अधिक होगा, यानी कि ठोस। नेक्स्ट, किस अवस्था में अणुओं के बीच रिक्त स्थान सर्वाधिक होता है? सर्वाधिक तो रिक्त स्थान गैसियस के बीच होगा, क्योंकि गैस तो बहुत दूर दूर होती है। ब्रिसड, डिफ्यूजन सबसे तेज किसकी अवस्था में होता है? ब्रिसड, डिफ्यूजन सबसे तेज किसका होता है? गैस का डिफ्यूजन बहुत जल्दी होता है। ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन होना कहलाता है। ठोस को सीधा ही गैस में परिवर्तन को कहते हैं ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। नेक्स्ट, द्रव्य का गैस में परिवर्तन, द्रव्य का गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? द्रव्य का गैस में परिवर्तन कहते हैं इवेपोरेशन। पानी का भाप बनना, इवेपोरेट होना। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन दर्शाता है? ऊर्ध्वपातन अभी बताया था हमने। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन होना। ठोस से गैस में कौन परिवर्तित होता है? नमक, आयोडीन। नमक सीधा ठोस होता है और गैस में परिवर्तन हो जाता है। ये तीनों तो द्रव्य हैं, यानी कि लिक्विड हैं। नेक्स्ट, गैस का द्रव्य में परिवर्तन कहलाता है। गैस का द्रव्य में, अगर गैस द्रव्य में जब परिवर्तित होती है उसे क्या कहते हैं? कंडेंसेशन, यानी कि संघनन। निम्न में से कौन सा कारक बाष्पीकरण को प्रभावित नहीं करता? बाष्पीकरण को प्रभावित नहीं करता है। सरफेस एरिया, सतह क्षेत्रफल करता है, तापमान भी करेगा, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता भी कर देगा। बर्तन का रंग, बर्तन के रंग से बाष्पीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
गलन की गुप्त ऊष्मा किससे संबंधित है? गलन गलन की गुप्त ऊष्मा किससे संबंधित है? सॉलिड से लिक्विड। नेक्स्ट, स्थिर तापमान पर दाब कम करने से द्रव किसमें बदल जाता है? स्थिर तापमान पर दाब कम करने से द्रव किसमें बदल जाता है? द्रव गैस में बदल जाता है। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है? पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है? प्लाज्मा। एटम्स एंड मॉलिक्यूल। स्टेट ऑफ मैटर तो खत्म हो गया, एटम्स एंड मॉलिक्यूल नेक्स्ट ही हो गया। चलिए, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन इट केमिकल प्रॉपर्टी इज। किसी तत्व का सबसे छोटा कण जो उसके रासायनिक गुणों को बनाए रखता है वो कहलाता है, क्या कहलाता है? एटम, यानी कि परमाणु। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? डाल्टन ने। किसी पदार्थ का सबसे छोटा स्वतंत्र रूप अस्तित्व रखने वाला कण कहलाता है। रखने वाला कण क्या कहलाता है? अस्तित्व। अस्तित्व किसका होता है? मॉलिक्यूल, यानी सब्सटेंस दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मॉलिक्यूल। वाटर H2O इज। जल क्या है? जल एक कंपाउंड है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। निम्नलिखित में से कौन सी तत्व का अणु है? निम्नलिखित में से निम्न में से कौन सी निम्न में से कौन किसी तत्व का अणु है? कौन? यानी कि H2O ऑक्सीजन है। किसका है? H2O का। ऑक्सीजन का आणविक सूत्र क्या है? ऑक्सीजन का आणविक सूत्र क्या है? O2। नेक्स्ट, ओजोन में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? O3। कितने होते हैं? 3। नेक्स्ट, नाइट्रोजन अणु N2 को परमाणुकता क्या है? N2 की परमाणुकता कितनी है? 3। नाइट्रोजन 7। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 7। अब 7 2 5 प्लस 3 यानी कि 2 8 हो जाएगा। नाइट्रोजन परमाणुकता कितनी है? 3। 3 होगी। अब ये कैसे होती है इसके लिए आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। यहाँ तो आप इतना समझ सकते हैं, इतना बता दिए, इतना काफ़ी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन सा है? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन सा है? जिसमें 3 अणु हों, यानी कि O3। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? CO2। सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? सोडियम क्या होता है? Na। सोडियम। द सिंबल के स्टैंड फॉर। के किसका होता है? पोटेशियम का। एक मोल में कितने कण होते हैं? एक मोल में कितने कण होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 AMU। एवोगैड्रो संख्या क्या होती है? एवोगैड्रो संख्या भी यही होती है, जितने एक मॉलिक्यूल में कण होते हैं वो एक एवोगैड्रो नंबर भी होते हैं। एवोगैड्रो का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? एवोगैड्रो ने। द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है? द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होती है। सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान किसके आधार पर निर्धारित किया जाता है? सापेक्ष किसके आधार पर किया जाता है? कार्बन 12 के आधार पर। सबसे हल्का परमाणु कौन सा है? सबसे हल्का परमाणु कौन सा है? हाइड्रोजन। H2O का आणविक द्रव्यमान कितना है? हाइड्रोजन का कितना है? 1 1 2।
ऑक्सीजन का 16, तो कितना हो गया 18। CO2 का आणविक द्रव्यमान कितना है? कार्बन का 12, ऑक्सीजन 16 दूनी 32, तो कितना हो गया 32, 4 44 44। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 में एक अणु में कुल कितना परमाणु होते हैं? कुल कितने परमाणु होते हैं H2O2 में? यानी कि 2, 4 और 2 6 1 7, कितने हो गए 7। 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और प्लस 4 ऑक्सीजन, तो 4 1 5 और 2 7। निम्न में से कौन सा युग्म द्वय परमाणविक अणुओं का है? कौन सा युग्म द्वय परमाणविक अणुओं का है? H2 और O2। परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU किसके बराबर होती है? 1/12 कार्बन 12 एटम मास के बराबर होती है, एवोगैड्रो नंबर्स। निम्न में से किस आणविक द्रव्यमान सबसे अधिक होता है? किसका आणविक द्रव्यमान सबसे अधिक होगा? हाइड्रोजन का कितना होता है? 2 और 16 18। ऐसे भी देख सकते हैं, इसमें कितने हैं? ये तो वो निकाल के कर सकते हैं, लेकिन इसका सबसे बढ़िया तरीका बता दें हमको। सबसे बड़ा इसमें क्या है? सल्फर, तो सल्फर का सबसे ज्यादा होगा। हो गया। इसमें मॉलिक्यूल कितने हैं? अणु कितने हैं? 1 2 3। इसमें 4 और 1 5। इसमें 2 1 3। इसमें सल्फर का सबसे अधिक होगा, तो सल्फर का सबसे अधिक होगा तो इसके बराबर तो कोई होगा ही नहीं। ऑक्सीजन, अब इसका ये एग्जाम के लिए होता है, जैसे कि एग्जाम में आ गया तो जल्दी जल्दी इसमें ऑक्सीजन के 2 मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है? 6 दूनी 12। इसका डबल कर दो इंटू 2, कितना हो गया जी वाला। टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्ड स्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। कौन सा कण ऋणात्मक आवेश रखता है? न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव किसका है? इलेक्ट्रॉन का। किस कण का कोई आवेश नहीं होता? किसका नहीं होता? न्यूट्रॉन का, जो न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट, परमाणुओं का नाभिक में क्या पाया है? परमाणुओं के नाभिक में क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर जो होता है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर ही परमाणु क्रमांक होता है। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर जो निकलता है वो एक इलेक्ट्रॉन का परमाणु क्रमांक होता है। नेक्स्ट, नाभिक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड का प्रयोग किस नाम से जाना जाता है? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल को हमने पास कराया था, वो एक्सपेरिमेंट है। इसमें कुछ सीधे निकल गए थे और कुछ रिटर्न, कुछ उसी रास्ते में वापस आ गए थे, कुछ कुछ डिग्री एंगल पर, जैसे यहाँ से गए, कुछ तो सीधे निकल गए, कुछ इधर वापस गए, कुछ इधर वापस गए, कुछ इधर वापस गए, कुछ इधर इधर निकल गए थे, कुछ इधर गए थे, सीधे निकल गए थे। यही अल्फा पार्टिकल का। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर
किस में घूमता है? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस में घूमता है? सेल्स या ऑर्बिट में, कक्षाएं में घूमता है। परमाणुओं का ग्रह मॉडल किसने दिया था? परमाणुओं का ग्रह मॉडल किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन किस में घूमता है? बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल में घूमता है, यानी कि यहाँ से हमने कोई इलेक्ट्रॉन को पास कराया थर्ड सेल में। अब इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में ही घूमता रहेगा जब तक उसकी एनर्जी खत्म नहीं होगी। जब उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी तब थर्ड से सेकंड में आएगा। जैसे उसकी थर्ड में एनर्जी खत्म हुई, एनर्जी थर्ड तक, जब तक थर्ड तक की एनर्जी उसमें थर्ड में रहेगा, उसके बाद जिसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो वो सेकंड में आ जाएगा। सेकंड में जब उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी तब वो आएगा अपने तो फिक्स्ड एनर्जी लेवल में घूमता है। के कक्षाओं के अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? के में कितने हो सकते हैं? 2। एल में 8। एल में 8। परमाणु क्रमांक 8 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 और 6। 2, अब बचे कितने? 6, तो 6 आगे। इलेक्ट्रॉनिक 11, 11 का क्या होगा? पहले तो 2 आगे, पहली कक्षा में के में 2, एल में 8, अब बचे कितने? 1। के एल एम में कितना बचेगा? 1। ऑप्शन ए सही है। सबसे बाहरी कक्षा को क्या कहते हैं? सबसे बाहर वाली कक्षा को क्या कहते हैं? वैलेंसी सेल, सबसे बाहर वाली को। अब इसका बैलेंस बैलेंस इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका वैलेंसी कितनी हो गई? 1 सोडियम की। रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर रासायनिक गुण निर्भर करता है। समस्थानिकों में क्या समान है? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में क्या समान होता है? एटॉमिक नंबर सेम होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन क्लोरीन। अब इलेक्ट्रॉनिक नंबर इसका कितना, इस मास में से वो टोटल मास में से इसके प्रोटॉन कितने, इसका नंबर कितने? 17, तो कितने बचे? 18। निम्न में से कौन सा युग्म समस्थानिकों का है? समस्थानिकों का कौन सा है? कार्बन 12 और कार्बन 14। किसी परमाणु में 17 इलेक्ट्रॉन और 18 न्यूट्रॉन है तो उसका द्रव्यमान कितना हो गया? 17 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलाकर ही उसका द्रव्यमान होता है, तो उनका 35। कौन सा उप परमाणविक कण किसी तत्व की पहचान निर्धारित करता है? किसी तत्व का प्रदान कैसे करता है? प्रोटॉन द्वारा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 17 का क्या होगा? पहले तो 2, 8, 10 हो गए, अब बचे 7। इसके बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध। यहां तक समझ में आया? रासायनिक बंध क्या है? व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग? केमिकल बॉन्डिंग क्या है? परमाणुओं को जोड़कर रखने वाला, परमाणुओं को जोड़कर रखने वाला बल। फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल, फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन्स नहीं, नाभिक फोर्स नहीं, यानी कि ऑप्शन ए अपना सही हो गया। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से कौन सा बंध बनता है? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से कौन सा बंध बनता है? आयनिक, आयनिक बनता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से कौन सा
बनता, साझेदारी से कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा साझेदारी से ही बनेगा। नेक्स्ट, NaCl किसका उदाहरण है? NaCl किसका उदाहरण है? आयनिक कंपाउंड का, आयनिक कंपाउंड का NaCl उदाहरण है। यानी कि H2 अणु में किस प्रकार का बंध है? H2 में किस प्रकार का बंध है? यानी कोवेलेंट। हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या हो गया? H2O, यानी कि कोवेलेंट। निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक कोवेलेंट कंपाउंड यानी कोवेलेंट कंपाउंड है? इसमें कौन सा कोवेलेंट कंपाउंड है? कोवेलेंट कंपाउंड कौन सा है? कार्बन, कार्बन सी, कार्बन के 4, एक इलेक्ट्रॉन CH3 मीथेन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सबसे मजबूत बंध कौन सा है? सबसे मजबूत कौन सा होता है? कोवेलेंट जो होता है वो बहुत ही मजबूत होता है। वैलेंसी संयोजकता क्या है? संयोजकता क्या है? परमाणुओं की संयोजन की क्षमता, यानी किसी की संयोजकता कितनी, जैसे ऑक्सीजन की 2 कैसे आई? ऑक्सीजन कितने पे है? 8 पे, तो ऑक्सीजन का 2 और 6। अब के एल सेल में कितने आ सकते हैं? 8, इसमें कितने और आ सकते हैं? 2, तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो गई? 2, ऐसे आती है संयोजकता। नेक्स्ट, हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है? हाइड्रोजन कितनी है? 1। ऑक्सीजन की संयोजकता अभी निकाल के बताई, 2। नाइट्रोजन की संयोजकता, नाइट्रोजन कितना है? 7, 2 और 5। यहाँ दूसरी सेल में कितने आ सकते हैं? 8। 8 अगर 8 की अगर 8 हैं तो 3 और आ जाएं तो ये फुलफिल्ड हो जाएगा, यानी कि इसमें 8 आएंगे तो इसमें यहाँ पे 8 आने हैं, तो इसमें 8 आएंगे तो 3 आ जाएंगे, तो 3 इसकी संयोजकता हो गई। कार्बन की संयोजकता कितनी है? कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4, यानी कि C2 और 4, इसमें कितने आएंगे? 8, तो 4 और आ जाएं तो 8 हो जाएंगे। H2O, विच बॉन्ड एग्जिस्ट इन वाटर? H2O, वाटर में कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड। कैसे बनता है? H विच कंपाउंड एग्जिस्ट इन वाटर? H2O, कोवेलेंट बॉन्ड। इसका फिर क्या? इलेक्ट्रॉनों की अग्रसित करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कौन सा तत्व सर्वाधिक संयोजक यौगिक है? कौन सा है? सोडियम, कार्बन, पोटेशियम, कैल्शियम। कौन सा है? कार्बन की 4 है, सोडियम की 1 है +1, और कैल्शियम 2। पोटेशियम की कितनी है? 2, तो सबसे ज्यादा किसकी हुई? कार्बन की। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 किस प्रकार का यौगिक है? मैग्नीशियम किसका है? आयनिक। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक बंध होता है? आयनिक बंध इसमें से कौन सा आयनिक? आयनिक कौन सा है? NaCl, कोवेलेंट कोवेलेंट कोवेलेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डबल कोवेलेंट बॉन्ड? डबल कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा है? द्वि संयोजक बंध कौन सा है? द्वि संयोजक किसका होगा? HO, वो O2। निम्न में से किस यौगिक का आयनिक तथा संयोजक दोनों बंध है? यानी कि आयनिक तथा कोवेलेंट दोनों है। NH4Cl, NaCl में तो सिर्फ आयनिक है, कोवेलेंट है, इसमें कोवेलेंट है, इसमें हो गए दोनों। किस अणु में सहसंयोजक बंध है? 3 किस्में हैं। नाइट्रोजन में 3 सहसंयोजक बंध होते हैं। निम्नलिखित में से सबसे अधिक संयोजकता किसकी है? सबसे अधिक संयोजकता किसकी है? कार्बन की।
अष्टक नियम के अनुसार परमाणु क्या प्राप्त कराना चाहता है? 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। निम्नलिखित में से कौन सा अणु अध्रुवीय सहसंयोजक है? अध्रुवीय कौन सा है? क्लोरीन। थैंक यू दोस्तों। आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं कल इसी टाइम नए लेक्चर के साथ। धन्यवाद। ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। धन्यवाद।